मज़ाहिया लतीफ़े। पठान, आज का हमारा जुमे का नमाज कज़ा हो गया। दोस्त, वो कैसे? पठान, हम नमाज के लिए खड़ा हुआ तो इमाम साहब बोला, अपने अपने मोबाइल बंद कर लो। मेरा मोबाइल घर पर था, हम बंद करने आया तो जमात निकल गया था। दो पठान बैंक लूटने गए मगर पिस्तौल ले जाना भूल गए, लेकिन फिर भी बैंक लूट लिया। भला कैसे? बैंक मैनेजर भी पठान था, बोला पिस्तौल कल दिखा देना, हमको तुम्हारी जुबान पर एतबार है। पहलवान की टांग नीली हो गई। हकीम, जहर काफ़ी फैल गया है, काटनी पड़ेगी। मजबूरन टांग काट दी गई। 3 दिन बाद दूसरी भी नीली हो गई। हकीम, ये भी काटनी पड़ेगी, जहर काफ़ी फैल गया है। जब जनाब पहलवान जी की लकड़ी की टांगें लग गईं। लो जी, फिर 8 दिन बाद लकड़ी की टांगें भी नीली हो गईं। हकीम, अब समझ आई, तुम्हारी धोती का रंग उतरता है, परेशानी की कोई बात नहीं। पोल्ट्री फार्म को चेक किया जा रहा था। डॉक्टर, तुम चूज़ों को क्या देते हो? सरदार, बाजरा। डॉक्टर, गलत खुराक, गिरफ्तार कर लो इसे। डॉक्टर, तुम क्या देते हो चूज़ों को? दूसरा सरदार, चावल। डॉक्टर, गलत जवाब, गिरफ्तार कर लो इसे। तीसरा सरदार घबरा कर बोला, हम तो सारे चूज़ों को 20-20 रुपये देते हैं, जाओ जो मर्जी खाओ। पप्पू की माँ की तबीयत खराब हुई तो वह उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर, तुम्हारी माँ के 2 टेस्ट होंगे। पप्पू ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। मरीज़, मैं बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून की आती है, ज़िंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा क्यों है डॉक्टर? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ, आपकी ज़िंदगी में विटामिन सी की कमी है। आदमी ने पुलिस स्टेशन फ़ोन किया। आदमी, इंस्पेक्टर साहब, मैं डाकू से मिलना चाहता हूँ, जिसने कल रात हमारे घर में डाका डालने की कोशिश की थी। पुलिस वाला, जी नहीं, ये हमारे असूल के खिलाफ है, आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वैसे आप उसे मिलना क्यों चाहते हो? आदमी, सिर्फ ये तरीका पूछने के लिए कि वो मेरे घर में कैसे दाखिल हुआ कि मेरी बीवी जागी तक नहीं। बाप गुस्से से बेटे को डांटते हुए, कोई काम तुमसे नहीं होता, अम्मी ने तुमको धनिया लाने को कहा था और तुम पुदीना उठा लाए। धनिया और पुदीना में फ़र्क पता नहीं क्या? तुम जैसे बेवकूफ़ को घर में रखने से अच्छा है कि घर से निकाल दूँ। बेटा, चलें फिर दोनों साथ ही चलते हैं घर से। बाप, क्यों? बेटा, अम्मी कह रही हैं कि ये मेथी है। जब बड़ी बहनों की शादी हो जाती है तो छोटी बहनों के ऐश और इशरत के दिन ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया की सबसे पतली किताब का नाम है औरत क्या चाहती है, और अंदर एक सफ़ा है जिस पर लिखा है हर चीज़। सरदार का दोस्त, सरदार जी, अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो क्या करोगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है। फूल वाला साहब, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। पप्पू, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला, तो मंगेतर के लिए ले लो। पप्पू, मेरी मंगेतर भी नहीं है। फूल वाला, तो बीवी के लिए ले लो। पप्पू, मेरी बीवी भी नहीं है। फूल वाला, ए दुनिया की खुशकिस्मत इंसान, ये फूल मेरी तरफ से फ्री में ले ले। माँ बेटे से, टीपू सुल्तान कौन है? बेटा, पता नहीं। माँ, पढ़ाई पर ध्यान दो। बेटा, अम्मी नौशीन आंटी कौन है? माँ, पता नहीं। बेटा, पापा पर ध्यान दें। कुछ मर्द हजरात बेगम के साथ हों तो भी ताड़ने से बाज नहीं आते और ये कहकर बेगम को भी एतमाद में ले लेते हैं। बेगम देखो कैसी बेखुदा ड्रेसिंग की हुई है। मरासियों का दादा मरने वाला था, सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे, माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे यहाँ, जदों तक दादा नहीं मरदा नाल पोली पोली ढोलकी ना बजा लिए। एक जहाज की रस्सी से 9 डॉक्टर और एक उस्ताद लटके हुए थे। पायलट बोला, लोड ज़्यादा हो गया है, किसी एक को रस्सी छोड़नी पड़ेगी।
उस्ताद बोला, मैं रस्सी छोड़ने की कुर्बानी देता हूँ, ज़रा तालियां हो जाएं। यह सुनकर सब डॉक्टर तालियां बजाना शुरू हो गए और नीचे गिर गए। नतीजा, उस्ताद आहिर उस्ताद होता है। एक सरदार जी होटल पर गए। वेटर, सरदार जी की खाओगे? सरदार, चिकन ले आ दो। वेटर, सर कौन सा चिकन खाना पसंद करोगे? इटालियन, फ्रेंच, स्वीडिश या चाइनीज़? सरदार, जो मर्जी ले आओ, मैं कह रहा उधर बैठ के गल्लां करनियां ने। शरारती काका को घर वालों की तरफ से 100 रुपये मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भर कर खाना खाया। 300 रुपये का बिल बना तो काका ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैनेजर ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शरारती काका ने पुलिस वाले को 100 रुपये दिए और छूट गया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA। एक शख्स ईद पे ससुराल गया। सास ने मुर्गी पकाकर सामने रख दी। दामाद साहब ने आज़रा तकल्लुफ़ कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हमने 10 मुर्गियाँ पाली हुई हैं। हम यूँ समझेंगे कि एक मुर्गी को कुत्ता खा गया है। उस्ताद, तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में कायदे-आज़म ने मैट्रिक पास कर ली थी। बच्चा, और सर आपकी उम्र में भुट्टो फांसी चढ़ गया था। बड़ी सख्त सर्दी थी। एक बेवकूफ़ मुसलसल पानी भरे जा रहा था। एक साहब ने पूछा, तुम सुबह से इतना पानी क्यों भर रहे हो? आखिर इतने पानी का क्या करोगे? बेवकूफ़ बोला, पानी बहुत ठंडा है, गर्मियों में काम आएगा। एक कर्नल साहब ने अपने फौजियों को चाय की दावत दी। कर्नल ने चाय, समोसे और बिस्किट सामने रखकर कहा कि इन पर ऐसा हमला करो जैसे दुश्मन पर करते हो। सब फौजी शुरू हो गए। एक फौजी ने समोसे और बिस्किट जेब में डालना शुरू कर दिए। कर्नल ने कहा, ये क्या कर रहे हो? फौजी ने कहा, सर दुश्मनों को जिंदा गिरफ्तार कर रहा हूँ। एक पागल हर वक्त से कहता रहता, गलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। एक दिन उसको पागलों के डॉक्टर के पास ले गए। उसका इलाज किया। डॉक्टर, बताओ अब क्या करोगे? पागल, शादी करूंगा, नौकरी तलाश करूंगा, घर बसाऊंगा। डॉक्टर, शाबाश, फिर क्या करोगे? बच्चों को स्कूल में दाखिल करूंगा, उनकी बर्थडे मनाऊंगा, शर्ट पजामे गिफ्ट आएंगे। डॉक्टर, शाबाश, फिर? पागल, फिर उनके पजामे से लास्कट निकालूंगा और गलेल बनाऊंगा, चिड़िया मारूंगा। डॉक्टर, लगती लहनत तेरे ते। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। शौहर गुस्से से, तुम जैसी मुझे हज़ारों मिल जाएंगी। बीवी हंसते हुए, हबीबी मुझ जैसी चाहते हो?